सो हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज साथियों आपकी 3 जून। और आज हम 3 जून से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट से और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। और आज के साथ आपकी जो क्लास है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले एक बार मैं आपको 2 मिनट के अंदर 2 जून के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और एक बात और साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का आपको जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना मत भूलिएगा। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों मैंने आपको पढ़ाया था कि भी मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का जो पहला उच्च न्यायालय ये कौन सा बना था। तो ये बना था तो सिक्किम उच्च न्यायालय। मलेरिया से भी लड़ने के लिए ऐसा कौन सा अफ्रीकी देश है जिसने भी जीएम मच्छर का प्रयोग किया है। तो ये कैसे, तो जिबूती देश ने। दुनिया का भी पहला 3D प्रिंटेड जो इंजन है ये प्रक्षेपित करने वाली दुनिया की जो पहली प्राइवेट कंपनी है ये कौन सी बनी थी। तो अग्रिकुल कॉस्मोस। अभी भारतीय जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है इसने भी किस देश में पहले विदेशी परियोजना की शुरुआत की थी। तो ये कितने साथी ओमान देश के अंदर। क्लासिकल चेस में भारत के जो आर प्रज्ञानंद है इन्होंने पहली बार किसे हराया था। तो दुनिया के साथ नंबर 1 चेस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को। ये साथ जो क्लासिकल चेस है इसे धीमी गति का चेस भी कहा जाता है, क्योंकि साथ इसमें खिलाड़ी को शतरंज की चाल चलने के लिए काफी ज्यादा समय मिलता है। और इसी में साथियों महिलाओं के अंदर क्लासिकल चेस में जो शीर्ष स्थान हासिल किया था यह आर प्रज्ञानंद की बहन आर वैशाली ने किया था। हाल ही में भी चर्चा में रहे नासा का जो मैगलन मिशन है इसका संबंध किससे है। तो शुक्र ग्रह से। अभी किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी का खिताब जीता है। तो ये था तो बृहद सोमना है। जो दिनेश कार्तिक है इन्होंने भी आधिकारिक तौर पर क्रिकेट की किस फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। तो इन्होंने सभी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी। जो कि पूर्व विकेट कीपर है। एक तो केस टेस्ट मैच से, दूसरा वनडे इंटरनेशनल और तीसरा T20 से। अभी जो कैमरून गणराज है यहाँ पर भारत के जो अगले उच्चायुक्त हैं इसके रूप में किससे नियुक्त किया गया था। तो विजय खंडूजा को। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फिलीपींस देश है यहाँ पर भी भारत के राजदूत के रूप में किससे नियुक्त किया गया था। तो हर्ष कुमार जैन को। और लास्ट क्वेश्चन साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है कलपक्कम, इसके भी नए जो निर्देशक हैं ये कौन बने थे। नाम था साथियों उनका चंद्रशेखर गौरीनाथ कराडकर। आई होप साथियों आपको 2 जून के सारे जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है ये क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो आज का साथियों आपका पहला क्वेश्चन ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आप लोग स्टार मार्क के करिएगा। आज का आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो संयुक्त राष्ट्र है इसमें भारत की जो स्थायी प्रतिनिधि है ये कौन है, जिन्होंने अभी हाल ही में क्या है ये सेवानिवृत्त हो गई है। इनका नाम है साथियों रुचिरा कंबोज। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर है। ये रहे साथियों आपके सामने इमेज में रुचिरा कंबोज, जो कि यूनाइटेड नेशन के अंदर भारत की ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थी। और ये भी हाल ही में क्या है कि सेवानिवृत्त हो गई है। और इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि जो रुचिका कंबोज है ये संयुक्त राष्ट्र में भारत की राजदूत का पद संभालने वाली पहली महिला राजनयिक थी। इन्होंने 35 वर्ष से अधिक के शानदार करियर के बाद ये सेवानिवृत्त हो गई हैं। रुचिरा कंबोज ने साथ ही 2 अगस्त 2022 को क्या है कि औपचारिक रूप से न्यूयॉर्क में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि है यानी कि राजदूत का पद ग्रहण किया था। और ये 1987 के सिविल सेवा बैच की अखिल भारतीय महिला टॉपर और साथ ही ये 1987 के विदेश सेवा बैच की टॉपर थी। अब बात करते साथियों हम लोग यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो याद रखिएगा जो यूनाइटेड नेशन है इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1945 के अंदर। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो न्यूयॉर्क के अंदर। वर्तमान में इसके महासचिव कौन है, तो नाम है इनका एंटोनियो गुटारेस। और वर्तमान में इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 193। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आज का आपको लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी जर्मनी में जो वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसमें अब अभी महिला एकल का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो ये साथ ही वन लाइनर क्वेश्चन है, खाली याद रखिएगा। इसमें जो तन्वी शर्मा है, इन्होंने भी जर्मनी में वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है। ये नहीं साथ ही आपके सामने इमेज में तन्वी शर्मा, जिन्होंने भी वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीत लिया है। अब एक बार साथ ही आप लोग आज के ज्ञान के अंदर देखिए, क्योंकि ये स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन है। हालांकि साथ ही सारे के सारे जो क्वेश्चन है मैंने आपको मई महीने के अंदर ही पढ़ाए हैं। अभी युवा वर्ग में विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली देश की जो पहली वेटलिफ्टर महिला है ये कौन बनी थी? नाम तो साथ ही उनका प्रतिस्मृता बोई। इटालियन ओपन 2024 में अभी महिला सिंगल का जो खिताब है ये किसने जीता था? तो ये जीता साथ ही ईगा स्विएटेक ने। लेकिन इसी में अगर आप लोग इससे पूछें कि पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता था, तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने। अभी एशियाई टेम्पोलियम जो जिम्नास्टिक चैंपियनशिप है, इसमें मेडल जीतने वाली जो पहले भारतीय हैं ये कौन बनी है? तो नाम तो साथ इनका सृष्टि खंडागले, इनका भी नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में जिम्नास्टिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय है ये कौन बनी है? नाम है साथ ही इनका दीपा कर्माकर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। दरअसल तो जो दीपा कर्माकर है, इनका संबंध त्रिपुरा राज्य से है और ये भी किसी भी एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टर बन गई है। अच्छा, दीपा जो कर्माकर है, इन्होंने स्वर्ण पदक ये जीता कहां पर है? तो 26 मई 2024 को उज्बेकिस्तान के ताशकंद के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब साथ ही दीपा कर्माकर की बात करें तो दीपा कर्माकर की उपलब्धियों के बारे में कुछ बात करते हैं। जैसे कि साथ ही भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये ने कब दिया गया था? तो 2016 के अंदर, जिसे वर्तमान में अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। और इन्हीं को साथ ही भारत का जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसका नाम है पद्मश्री, ये इनको 2017 में दिया गया था। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। अभी साथ जो मलेशियाई देश है, इसने भी भारत में अपना जो नया उच्चायुक्त है ये किसने नियुक्त किया है? नाम साथ ही उनका मुजफ्फर शाह मुस्तफा। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अब साथ जो मुजफ्फर शाह मुस्तफा है, इसने भी मलेशिया ने भारत में अपना नया उच्चायुक्त बना दिया है। बात करते हैं हम साथियों मलेशिया के बारे में। तो जितना भी साथियों आपको हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, कुछ आपको पार्ट दिखाई देगा थाईलैंड के नीचे और कुछ आपको पार्ट दिखाई देगा इंडोनेशिया के ऊपर। ये साथियों मलेशिया देश। मलेशिया की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये साथियों कुआलालंपुर। मलेशिया में मुद्रा के चलती है तो मलेशियन रिंगिट। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है अनवर इब्राहिम। अब ये साथियों राजदूत या फिर उच्चायुक्त से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अभी तक साथियों मैंने जितने भी आपको राजदूत या फिर उच्चायुक्त के संबंध क्वेश्चन पढ़ाए, आज मैं आपको सारे के सारे रिवीजन कराने वाला हूँ, तो सभी को ध्यान से देखिएगा। हालांकि साथियों मैंने आपको कल भी रिवीजन कराए थे। जैसे कि भी जिम्बाब्वे में बात की, अभी राजदूत कौन बने थे? तो इनका नाम है ब्रह्म कुमार। जो ब्रिटेन देश है, इसने भी बाद में अपना उच्चायुक्त किसे बनाया था? तो लिंडी कैमरून को। फिलीपींस में बात के राजदूत कौन बने हैं? तो हर्ष कुमार जैन, जो कि मैंने आपको आज भी रिवीजन कराया। अभी कैमरून में बात के उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो इनका नाम है साथियों विजय खंडूजा। रूस में बात के जो राजदूत है ये कौन बने थे? तो विनय कुमार। और अभी रिसेंटली चीन ने बाद में अपना जो राजदूत है ये किसे बनाया था? तो जू फेई होंग को। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क करिएगा, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो आइसलैंड देश है, यहाँ के भी जो नए राष्ट्रपति हैं ये कौन चुनी गई हैं? नाम है साथियों इनका हल्ला टॉमिस डॉटर। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ये आपके सामने साथियों इमेज में है हल्ला टॉमिस डॉटर, जो कि एक महिला कारोबारी है और ये भी आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। अच्छा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो इन्होंने जो स्थान लिया है
ये गुनी जोहानसन का स्थान लिया है। अच्छा साथी, जो आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है तो पहली कौन थी? तो पहली साथी जो महिला राष्ट्रपति बनी थी ये बिगदिश फिनवो गार्टर बनी थी। और अब ये दूसरी महिला राष्ट्रपति चुनी गई है हल्ला टॉमिस-डॉटर। बात करते हैं साथियों हम लोग आइसलैंड देश के बारे में। तो साथियों आपको जितना भी हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ग्रीनलैंड के नीचे, यही है आइसलैंड देश। आइसलैंड की अगर आप लोगों से राजधानी पूछे तो ये रेकजाविक। आइसलैंड में मुद्रा क्या चलती है? तो आइसलैंड क्रोन। और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? नाम इनका कैटरीन जैकोब्स डोतिर। ये वर्तमान में आइसलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और अब जो नई राष्ट्रपति चुनी जा चुकी है ये चुनी जा चुकी है हल्ला टॉमिस-डॉटर। अब एक बार साथियों आप आज के ज्ञान के अंदर देखें, हालांकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है हम लोग रिसेंटली पढ़े हैं। अभी जो टोलेम है इनको किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया था? तो ये बने साथियों वियतनाम देश के। हाल ही में जो लाई चिंग-ते हैं इन्होंने अभी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो ये ली थी साथियों ताइवान देश के। और जो अल्लाह माय हलीना है इनको भी किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? तो ये साथियों अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर स्थित 4 देश का। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी साथियों यूट्यूब पर सबसे अधिक जो सब्सक्राइबर वाला चैनल है यह कौन सा बन गया है? तो देखिए साथियों इससे पहले यूट्यूब पर सबसे अधिक जो सब्सक्राइबर वाला चैनल था ये टी सीरीज चैनल था। और अब इसको पीछे छोड़कर यूट्यूब पर सबसे अधिक जो सब्सक्राइबर वाला चैनल बन चुका है ये मिस्टर बीस्ट चैनल बन चुका है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये जो साथियों मिस्टर बीस्ट चैनल है ये जिम्मी डोनाल्डसन के द्वारा चलाया जाता है। और इसके अब जो यूट्यूब पर सब्सक्राइबरों की संख्या है ये 267 मिलियन के आसपास है। और अगर करोड़ में बात करें तो लगभग 26 करोड़ से अधिक। और ये मैं आपको बता चुका हूं किसने टी सीरीज को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क करिएगा। अभी हाल ही में जो नैना जेम्स है इन्होंने ताइवान एथलेटिक ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए साथियों जो ताइवान एथलेटिक ओपन चैंपियनशिप है 2024 इसका भी समापन हो गया है। और इसमें भारत ने जो है ये टोटल 7 मेडल जीते हैं। और इन 7 मेडल में से 3 तो जीते थे साथियों गोल्ड मेडल, 3 ही जीते इसमें रजत पदक और 1 जीता है कांस्य पदक। जिसमें से जो नैना जेम्स है इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि भारत ने इसमें कुल 7 मेडल जीते हैं जिसमें से 3 तो है स्वर्ण पदक, 3 है रजत पदक और 1 है कांस्य पदक। जिसमें से आपको गोल्ड मेडल विजेताओं के नाम मैं आपको पढ़ा देता हूँ। जिसमें से तो जो डीपी मनु है इन्होंने 81.58 मीटर भाला फेंक कर इसमें गोल्ड मेडल जीता है। दूसरे खिलाड़ी का नाम है नैना जेम्स। इन्होंने महिलाओं की लॉन्ग जंप स्पर्धा में 6.43 मीटर लंबी छलांग लगाकर गोल्ड मेडल जीता है। और तीसरा इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है यह अंकित चौधरी ने जीता है जो कि पुरुषों की 800 मीटर में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो तेलंगाना राज्य है इसका जो स्थापना दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो हर साल साथियों जो तेलंगाना राज्य है इसका जो फॉर्मेशन डे है ये 2 जून को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि साथियों 2 जून 2014 को क्या है कि जो तेलंगाना राज्य है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। इसलिए हर साल 2 जून को तेलंगाना का फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। अभी साथियों हम लोगों ने 1 जून से पढ़ा था कि जो वर्ल्ड मिल्क डे है यानी कि विश्व दूध दिवस ये हर साल कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। 3 जून को आपका हर साल मनाया जाता है विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसाइकिल डे। और इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में यूईएफए चैंपियंस जो लीग है इसका विजेता कौन बना है? तो ये साथियों बन चुका है स्पेनिश फुटबॉल क्लब जिसका नाम है रियल मैड्रिड। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अभी साथियों जो रियल मैड्रिड है इसने अभी 15वीं बार यूईएफए चैंपियन लीग का जो है ये खिताब जीता है। और यदि आप लोग इससे पूछे कि इसने हराया किसको फाइनल में, तो इसने फाइनल में बोरुसिया
डॉर्टमुंड को हराया 2-0 से। इस बार साथियों जो यूईएफए चैंपियंस लीग है इसका 32वां सीजन खेला गया था, और इसमें साथियों जो स्पेनिश क्लब है जो कि रियल मैड्रिड है, इसके नाम सबसे ज्यादा यूईएफए चैंपियंस लीग का जो है ये खिताब इसके नाम हो चुका है। बात करते हैं साथियों यूईएफए चैंपियन लीग के बारे में, तो याद रखें कि साथियों दुनिया की सबसे बड़ी ये फुटबॉल लीग है। इसकी जो शुरुआत है ये 1955-56 में हुई थी, और इस लीग में साथियों हर सीजन में 32 टीमें जो है ये हिस्सा लेती हैं, और इनको 8-8 के 4 ग्रुप में बांटा जाता है। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है कि हाल ही में जो परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है आईकॉन्स 2024, ये कहां पर आयोजित किया गया है? इसका साथियों जो आयोजन किया है ये किया गया वियना के अंदर। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसने भी परमाणु सुरक्षा पर अपना जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी ये वियना में आयोजित किया है। और इसलिए साथियों वियना में आयोजित किया गया है क्योंकि साथियों जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है इसका जो मुख्यालय है ये ऑस्ट्रिया के वियना के अंदर स्थित है। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि अभी किस देश के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम था इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री, इनके भी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे एक लाइक और एक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।